और रास्ते में देखिए मुझे ये जंगली सूअर का एक साउंडर मिल गया है, मतलब जो 5 या 6 इसमें जंगली सूअर हैं। जब काफ़ी सारे सूअर एक साथ होते हैं ना, तो उसको साउंडर कहते हैं। और काफ़ी बड़े साइज़ के जंगली सूअर हैं, देखिए। दोस्तों ये देखिए वीनस अब यहाँ पर है। इस समय वीनस एग्जॉल्टेशन साइन में है, मतलब मीन राशि में है, और काफ़ी समय तक रहेगा, 31 मई तक, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड भी होगा। वीनस 2 साल में एक बार रेट्रोग्रेड होता है, मंगल की तरह, और इस साल रेट्रोग्रेड होगा, और 2023 में हुआ था इससे पहले। तो फ़िलहाल ये अपनी एग्जॉल्टेशन साइन में ही रेट्रोग्रेड होगा। अभी पीकॉक की भी कॉल हो रही है यहाँ से। थोड़ी देर पहले वाइल्ड बोर को देखकर कुत्ते भी भौंक रहे थे। ज़रूरी नहीं कि सारे जो भौंकने की आवाज़ कुत्ते करते हैं या अलर्ट होकर देखते हैं तो वो कार्निवोरस के लिए देखते हो। वाइल्ड बोर भी ओमनीवोरस होते हैं, मतलब ये हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों होते हैं, छोटे जानवरों को मार भी सकते हैं, तो इनके लिए भी कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन आप पीकॉक्स तो ज़्यादातर लेपर्ड के लिए या टाइगर को देखकर, कार्निवोर को देखकर ही पीकॉक्स या डियर वगैरह बोलते हैं। यहाँ से सांबर डियर की कॉल आ रही है और साथ में कुत्ते भी बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल साइलेंट था सब कुछ। कुत्ते तो उस साइड से भौंक रहे हैं, लेकिन सांबर की कॉल अपोजिट साइड से आ रही है। ये सुनिए, ये अभी आवाज़ आई सांबर की। ये फिर आई सांबर की आवाज़। ये फिर आई सांबर की आवाज़। दोस्तों सुबह हो गई है, बड़ी खूबसूरत सुबह है, हल्के हल्के बादल हैं और हवा भी चल रही है। ये जा रहे हैं हॉर्नबिल सामने से, वो देखिए हॉर्नबिल जा रहे हैं। कैमरे में आया कि नहीं पता नहीं, उधर जा रही है। ये ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल्स के कई फैमिलीज यहाँ पे देखी है मैंने। और रूफस ट्रिपाई की भी कॉल आ रही है यहाँ पे। 3 हॉर्नबिल गए अभी दिखे हैं, तो मोस्ट लाइकली इधर भी आएंगे। आज 18 फरवरी है, और रूफस ट्रिपाई भी उधर उस पेड़ पे बैठी है। तो बुक फेयर से मैंने काफ़ी किताबें ली थी, और वो जिन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लिया था उस वहाँ पे 3 स्कूल्स हैं, तो उनमें आज जाएंगे। ये रूफस ट्रिपाई उस पेड़ पे जाके बैठ रही है, सामने वाले पेड़ पे बैठी है। तो बुक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आज जाएंगे, 3 स्कूल्स में जाना है। 10:30 पौने 11 तक निकल जाएंगे, इससे सब जगह हो जाए काम। और 18 फरवरी को मेरी जो मम्मी थी उनके गुरुजी का जन्म दिवस भी होता है। मैंने तो उनको नहीं देखा, मैं बहुत छोटी थी जब उन्होंने समाधि ले ली थी, तो आज बड़ा अच्छा दिन है उस हिसाब से भी। इस पेड़ पर हॉर्नबिल है, ये देखिए, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। पहले भी शूट किया था मैंने एग्जैक्टली इसी जगह पर, और ये ऑपोजिट सामने वाले पहाड़ पे बैठा है। अभी आएंगे थोड़ी देर में, इधर भी आएंगे। ये उस दिन भी ऐसे ही हो रहा था कि पहले हम सामने देख रहे थे और उसके बाद फिर ये इधर ही आ गए थे हमारी साइड। पूरा जूम किया हुआ है मैंने, ये देखें, फुल जूम है एकदम। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल 2 यहाँ दिख रहे हैं, टोटल 3 थे। नॉर्मली एक पेयर होगा, और उसके या तो जुवेनाइल या फुल ग्रोन भी हो सकता है।
इंडिविजुअल, उनका बच्चा साथ में। अभी 2 दिन पहले ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट था 16 फरवरी को। तो दिल्ली में एनसीआर में कई जगह ऑर्गेनाइज़ किया गया था और ग्रुप्स जाते हैं ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में। मैंने पहले भी आपको बताया था, GBBC बोलते हैं इसको। तो सिटीज़न साइंस के तहत ये भी एक प्रोग्राम है जिसमें कि जो लोग बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्टेड हैं वो अपने आसपास के एरियाज़ में, वेटलैंड्स में या छोटे सिटी वाले जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें जाके और बर्ड काउंट नोट करते हैं। अलग अलग स्पीशीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं कि क्या क्या स्पीशीज़ दिखी। तो और ये सारी चीज़ें जो है वो ई-बर्ड पे अपलोड किया जाता है। तो वो अभी 16 फरवरी को था, लेकिन मेरे घर में फैमिली में क्योंकि एक मैरिज थी उस समय, तो गुड़गांव में होते हुए भी मैं जा नहीं पाई उसमें। सामने उस पहाड़ से बार्किंग डियर की कॉल आ रही है। ये काफ़ी दूर से आ रही है। ये आई फिर से। ये यहाँ पर एक प्रीनिया है। ये डाल इतनी झूल रही है ना, उसके साथ वो भी झूल रही है। ये देखिए, जो डाल हवा में झूल रही है ना पीछे, उसी के ऊपर बैठी है और पीछे से जंगली मुर्गे की कॉल आ रही है। ये देखिए, ये प्रीनिया है। प्रीनिया की कौन सी स्पीशीज़ है वो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन है प्रीनिया ही। ये देखिए, उसी डाल में बैठी, बड़ी डेलिकेट सी है। हल्की हल्की मूवमेंट भी दिख रही है उसकी। ये देखिए, पीछे वाली डाल जो है ना, ये भी कोई प्रीनिया या वार्बलर ही है। इसको मुझे आइडेंटिफिकेशन के लिए डालना पड़ेगा। ये भी उड़ गई। बहुत फास्ट उड़ जाते हैं ये लोग। उस छत पे जाके बैठ गई है। यहाँ पे बैठी थी अभी, अब उड़ के यहाँ पे आ गई है। ये इसके ब्राउ वाला रीजन वाइट है। दोस्तों, ये पेड़ के फूल इतने सुंदर है, बिल्कुल सफ़ेद फूल है। मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर आपको मालूम है तो आप बताइएगा मुझे कि इसका क्या नाम है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इस पे पत्तियां नहीं है पर फूल है। ये रूफस ट्रीपाई का एक पेड़ यहाँ पे बैठा हुआ है। देखिए, रूफस ट्रीपाई बहुत कॉमनली पाई जाती है और ये क्रो फैमिली की होती है, मतलब कॉर्विडी जो फैमिली है उसकी होती है, और ऑर्डर इनका पैसेरिफॉर्मिस है सभी का। तो कौवों की तरह ही जो रूफस ट्रिपाई भी होती है ना, काफ़ी अग्रेसिव होती है और डरती भी नहीं है। ह्यूमन बीइंग से भी बहुत कम डरती है और बिल्कुल पास में आ जाती है, बड़ी फेमिलियर हो जाती है बहुत जल्दी। ये पत्तों के पीछे छुपी हुई है। मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश है, क्योंकि अभी ये दो उड़ के गए, एक दूसरे को चेज़ कर रहे थे। तो साइज़ इनका ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश के हिसाब से थोड़ा छोटा था, लेकिन बॉडी वही डार्क ब्लू और बीक येलो या ऑरेंज कलर की दिख रही थी जितना फ़्लाइट में दिखा मुझे। लेकिन ये ज़्यादातर ज़मीन पे हॉप अराउंड करते हैं, मतलब उछलते रहते हैं ज़मीन पे एक जगह से दूसरी जगह। तो पेड़ पे उतना नहीं बैठते ये। अब ये थोड़ा अगर खुले में कहीं बैठे तब समझ में आएगा। ये जो हिल रहा है ना पीछे, मूवमेंट दिख रही है आपको पत्तों के पीछे, यही है। अगर ये ओपन में बैठेगी तब क्लियरली दिख पाएगा। ये रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई उधर आके बैठ गई है। सुबह से इसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी, अभी दिखी है।
जिस समय पहले बोल रही थी ये, तो उस समय रोशनी अच्छी नहीं थी। ये बिल्कुल ऐसे बढ़िया बैठते हैं, मतलब एक्सपोज डाल पे बैठते हैं। दूसरे पेड़ की पत्तियां उसके बीच में आ रही हैं, उड़ गई है शायद वहाँ से। ये यहाँ पर बैठी हुई है अभी भी। रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई। एक येलो बिल्ड ब्लू मैगपाई भी होती है और एक ग्रीन मैगपाई भी होती है। वो मेरे कोटद्वार वाले वीडियोस में है, जो गर्मी के टाइम पे गई थी मैं दुगड्डा। ये देखिए अभी और क्लियर जगह पे आके बैठ गई है। ये देखिए बिल्कुल सामने आके बैठ गई है रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई, वायर के ऊपर। इससे अच्छी लोकेशन नहीं हो सकती, चाहे 2 सेकंड के लिए ही सही। अब ये वापस उड़ के उधर चली गई है। यहाँ पर एक फैनटेल भी है, या तो वाइट ब्रेस्टेड होगी। वाइट ब्राउन तो कम ही मिलती है, लेकिन देखा है मैंने, अभी उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। ये दोस्तों पगमाक है यहाँ पर। कल शाम को बड़ी ज़बरदस्त कॉलिंग हो रही थी सांबर की ना, जिस समय कुत्ते भी भौंक रहे थे। उसके अलावा तो जंगल साइलेंट था। ये जस्ट रिजॉर्ट के ऊपर वाला जो खेत है उसमें ये पगमाक मिले हैं सुबह। ये खेत है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये खेत है, जिनका खेत है वो घर है उनका, और इस तरफ ऊपर भी ज़मीन है इनकी। अभी मैं देखती हूँ अपना हाथ रखे क्या साइज़ है। ये देखिए ये बगल में पगमाक है और लगभग मेरे हाथ के बराबर ही होगा। ये देखिए यहाँ पर भी है एक ये और एक ये फिर भी क्लियर है, काफ़ी क्लियर है। और ये तो बड़ा भी है, मेरे हाथ से बड़ा है। देखिए दूसरा वाला ये है। इसमें तो गद्दी भी दिख रही है इसके पैर की, काफ़ी बड़ा है। देखिए मेरे हाथ से ज़्यादा बड़ा है, तो पॉसिबिलिटी है कि टाइगर का हो सकता है। जाने के ही हैं, नीचे जाने के ही निशान है दोनों। नीचे से जाके फिर पता नहीं किधर से निकला है, लेकिन गया तो इधर से ही है। तो दोस्तों आज का सूर्यास्त हो गया और एक और दिन का एंड हो गया, और इसके साथ ही ये वीडियो भी एंड करती हूँ। और मुलाकात होगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए।